हाँ तो भाई लोग, आंख खोल लीजिए, कान साफ कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव खबर बताने जा रहे हैं। आप और हम दांत चियारते रह गए और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में एक और बड़ा खेला हो गया। ये सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं कि देख लीजिए कैसे होता है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में खेल, कैसे विभाग कमजोर को बलि का बकरा बनाता है। मेदिनीनगर में हुआ था पेयजल स्वच्छता विभाग में भ्रष्टाचार। विभाग ने जांच में पाया कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने मगरमच्छ को दे दी क्लीन चिट। हो गया रफा दफा मामला और एक कनीय अभियंता के माथे पे फोड़ दिया गया सारा ठिकरा। कनीय अभियंता ददन राम को तो कर दिया गया निलंबित, लेकिन कार्यपालक अभियंता रामेश्वर गुप्ता पर कोई एक्शन नहीं। इस पूरी जांच रिपोर्ट में सहायक अभियंता का भी नाम नहीं है। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही मामला है जैसा रांची में हुआ था। रांची में भी पेयजल स्वच्छता विभाग के आला अधिकारियों ने बचा लिया कार्यपालक अभियंता को, जबकि ऐसा कोई भी काम बिना कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता के मिली भगत के संभव नहीं है। तो क्या विभाग के सचिव बचा रहे हैं कार्यपालक अभियंता रामेश्वर गुप्ता को? क्या विभाग के सचिव बचा रहे हैं सहायक अभियंता राकेश सिंह को? क्या विभाग के सचिव बचा रहे हैं अधीक्षण अभियंता राम मोहन सिंह को? कब तक जूनियर अधिकारियों पर फूटता रहेगा बम और बचते रहेंगे बड़े अधिकारी? क्या पेयजल स्वच्छता विभाग का सदन में हुए फजीहत से नहीं भर रहा मन? तो एक खबर हम आपको लेकर आए हैं कि देखिए किस तरह से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बड़े मगरमच्छों को बचा लिया जाता है और छोटे अधिकारियों को कार्रवाई के नाम पर बलि का बकरा बना दिया जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी रांची में इस तरह के मामले सामने आए हैं। क्या पूरा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ही अपनी फजीहत पे उतारू हो गया है? विधानसभा में लगातार मामले उठे, हम पत्रकार लोग चिल्लाते रह गए, ये हुआ वो हुआ। लीजिए फिर से लिपापोती करके रख दिया गया है। हमारे साथ अभिषेक भारती है। अभिषेक, हम लोग दांत चियारते रह गए और फिर से खेला हो गया। और 1 करोड़ों का 26 करोड़ की अवैध निकासी होती है और उस लिपिक को फंसा दिया जाता है। उस पर कोई जांच नहीं होती है और उसको सीधे मतलब हम खबर दिखा रहे हैं। जी जी, सभा में हमारी ही खबर जो है, ठीक है, देखिए एक और नाम पेयजल स्वच्छता विभाग का ही खोज करके हम लेके आए हैं। इस मामले को समझिए कि पेयजल स्वच्छता विभाग में 20 मार्च को 2025 को एक चिट्ठी निकल गई। ये चिट्ठी जो है, इस चिट्ठी में जो है ये है कि मुख्य अभियंता के कार्यालय से ये निकली है। आदेश है इसमें आदेश दिया है कि अधीक्षण अभियंता अंचल गुमला के पत्रांक 118 और अधीक्षण अभियंता अंचल हजारीबाग के पत्रांक 261 द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मेदिनीनगर अंतर्गत मनातू ग्राम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो क्लस्टर 15, क्लस्टर 22, क्लस्टर 41 और क्लस्टर 86 से संबंधित जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ है। देखिए ये वही मामले में भ्रष्टाचार का मामला शशिभूषण मेहता ने सदन में उठाया था। अब देखिए उसमें लीपापोती कैसे हो रही, समीर इसको समझिए। तो इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है जी, तो इसमें एक जांच बैठी थी। अब जांच में देखिए क्या निकला है, बड़ा मजा आएगा आपको सुन करके। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री ददन राम कनीय अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल मेदिनीनगर प्रशाखा मेदिनीनगर के विरुद्ध कार्य से अधिक मापी की प्रविष्टि माप पुष्प में अंकित कर भुगतान हेतु उपस्थापित करने, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने और पदीय दायित्व में निर्वहन में लापरवाही बरतने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। मतलब इन्होंने माना कि ठीक है यहाँ तो ये गड़बड़ी हुई है, ठीक है। अब समझिए मान लिया कि मैं एक घर में हूँ जी और मेरे घर में, ठीक है, घर में पैसे का गबन होता है जी। पैसे का गबन के लिए मेरी 5 साल की बेटी किसी तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है क्या? बिल्कुल। या मेरे 4 साल का बेटा किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है क्या? ये बिल्कुल वैसा ही है। आप समझिए कि इसमें बगैर सहायक अभियंता के संलिप्तता के, बगैर कार्यपालक अभियंता के संलिप्तता के इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रांची में कहा गया कि एक लिपिक ने 26 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर कर दिए बिना अपने अकाउंट में, ठीक है, और कार्यपालक अभियंता इसका पता चला कहा गया कि LNT ने कहा कि
तो जब पूछा गया कार्यपालक कोई चिट्ठी ही नहीं है, तो कार्यपालक अपने सपने में चला था भ्रष्टाचार हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है। जो कार्यकर्ता है या जो सहायक अभियंता है। भारती, आपकी आवाज कट रही है। कार्यपालक है रामेश्वर। आवाज आ रही है सभी? हेलो, आवाज आ रही है सभी? हाँ जी, आ रही है। अब बताएं। जी देखिए, यहाँ कार्यपालक अभियंता है रामेश्वर गुप्ता, सहायक अभियंता है राकेश सिंह और अधीक्षण अभियंता है राम मोहन सिंह। अब सवाल ये है कि इन लोगों की बगैर संदिग्धता के क्या इतना बड़ा भ्रष्टाचार संभव है? नहीं, आप ही सोचिए। तो ये संभव ही नहीं हो सकता इतना बड़ा भ्रष्टाचार बगैर इनकी संदिग्धता के। भ्रष्टाचार का पूरा खेल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विभाग के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी है, वो इन बड़े मगरमच्छों को बचा करके और एक छोटे अधिकारी की बलि देना चाहते हैं? अगर या तो मान लीजिए कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, या अगर मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर ये मानिए कि बाकी जो बड़े अधिकारी उन लोगों ने भी, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि आप एक छोटे अधिकारी को, संतोष कुमार अभी जेल ही में अभिषेक, लगता है नेटवर्क का कुछ इशू है, आपकी आवाज बार बार कट रही है। अब आ रही है समीर मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। आप सोचिए कि विभाग तक कितना छीछा लेदर हुआ विधानसभा में। बहुत। आप समझिए कि मंत्री जी का कितना छीछा लेदर हुआ 2 दिन तक। मतलब तमाम अखबारों की हेडलाइंस और मंत्री जी के पास जवाब नहीं है। और ये छीछा लेदर कौन करवा रहे हैं? ये छीछा लेदर करवा रहे हैं खुद विभाग के सचिव, क्योंकि जवाब तो उन लोगों की तरफ से ही दिया जाता है। विभाग के अधिकारी करवा रहे हैं। उसी तरीके से इस मामले में भी आने वाले दिनों में बहुत छीछा लेदर होने वाली है। ये कनीय अभियंता जो है वो भ्रष्टाचार करते रहा है, और बड़े अधिकारियों को, अगर बड़े अधिकारियों को पता नहीं, तब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, सही बात है। तब तो उनको इस्तीफा दे देना। उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तब तो वो किसी लायक नहीं, वो नालायक है। और अगर उनको जानकारी है तो उनका निलंबन होना चाहिए। लेकिन एक छोटे अधिकारी को निलंबित करके और बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। समिति सब खाट से बैठ जा रहे हैं। लीजिए, कार्रवाई बोल रहे थे, कार्रवाई कर दिए, लेकिन ये कार्रवाई से कितने संतुष्ट होंगे? क्या यह कार्रवाई कितनी सही है? कई सवाल कार्रवाई अपने पीछे तो और कई सवालों को छोड़ गई कि भ्रष्टाचार हुआ, कार्रवाई हुई, लेकिन एक जूनियर अधिकारी पे। तो या तो इसमें सब लोग मिले हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सबको कमीशन जा रहा है। कमीशन का खेल इतना बड़ा है कि कोई किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा, या फिर समीर, हाँ जी समीर, आप हंसेंगे। जब पहली बार हम संतोष कुमार की खबर दिखा रहे थे तो पूरी दुनिया हम पर हंस रही थी। बताइए, एक लिपिक को ये लोग बचाने में जुटे हुए हैं। आज विधानसभा में वो खबर उठी। हर अखबारों की हेडलाइन, बड़े से बड़े अखबार तो भारत मित्र के पीछे चले। आज फिर से हम ये खबर उठा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा समीर, ये तो भारत मित्र है और मेरा नाम अभिषेक भारती है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक एक पुर्जा खोल के रख देंगे और तमाम जो इसके पॉइंट्स हैं वो पॉइंट वाइज हम लोग सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, विभाग अपना कर्म निभा रहा है कि भाई बक्सा पहुंचा है तो वो एक्शन नहीं लेगा, लेकिन हम अपना जो ईमानदार पत्रकारिता है, डंके की चोट पर वाली पत्रकारिता है, वो भी जारी रखेंगे समीर। पुर्जा एकदम तह बाई तह इसका एक एक चीज खोल करके रखेंगे बहुत जल्दी। जी अभिषेक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, खेला तो हो गया है, विभाग भी शांत है, सब शांत है, सब एक जूनियर अधिकारी पे कार्रवाई करके खुश हैं, लेकिन हम इस मैटर को यहाँ छोड़ने वाले नहीं है। हमारे सहयोगी अभिषेक भारती ने कहा पुर्जा खोलेंगे, एक एक कौन कौन से लिप्त हैं, कहाँ से कैसे सेटिंग हुई है, सब बताएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जो खेला लिपापोती का चल रहा है ना, ये बहुत दिन तक ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम एक एक जो लिपापोती के नीचे जो काली छुपा हुआ उसको बाहर लाएंगे। जो सच छुपाने की कोशिश की जा रही है वो सच बाहर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे, आपके सामने लाएंगे, फिर आप फैसला कीजिएगा कौन सही कौन गलत। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में ये खेल चल क्या रहा है।